हेलो दोस्तों। तो बेसिक सा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। तो देखते हैं फोर्स एंड मोशन के बेसिक्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स दिखाना चाहता है कि नेट फोर्स क्या होता है। ठीक है, जिसे हम इग्नोर करते हैं काफ़ी चीज़ों को, लेकिन करना नहीं चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरे पास अलग अलग, देखिए मैं हर हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ। वो बताता हूँ कि ये रस्साकसी की गेम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप इस चीज को समझ जाते हो तो बहुत चीजें समझ आ जाएंगी आपको। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक बंदा लगाता हूं, देखिए। ठीक है, जो कि क्या है 50 न्यूटन का। ठीक है, ये बंदा 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। तो इस तरफ 50 न्यूटन से ही है, तो सम ऑफ द फोर्सेज यहाँ पे दिखा रखा है क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं है। तो 50 न्यूटन मैं एक बंदा इधर लगा दूं उसी साइज का, तो 50 इधर 50 इधर, यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, सम ऑफ फोर्स क्या है 0 है। तो मैं एक बंदा और लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो ये 50 का 100 इस साइड, 50 इस साइड, तो 50 का इस साइड मूव करेगा। देखते हैं किधर जाएगी चीज, इस साइड जाएगी। किस फोर्स से जाएगी, 50 न्यूटन से जाएगी। समझ रहे? तो मैं वापस ले जाता हूं इसे, वापस आ जाओ, ये अभी नहीं लड़ाई करनी है ना। तो मैं क्या करता हूं कि नहीं जी, मैं यहाँ पे एक और तगड़ा बंदा लगाता हूँ। चलो यहाँ लगाता हूँ कि नहीं जी, मेरा यहाँ पे लग गया। तो ये 100 न्यूटन का बंदा है, ये 50 का है, तो 150 इधर 100 इधर, तो 50 न्यूटन का इस साइड मूव करेगा, 50 न्यूटन से इस साइड मूव करेगा। तो ये चीज है। अगर मैं करूं नहीं जी, वापस आते हैं और इस बंदे को वापस रख लेते हैं, छोटे को उठा लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। 100 इधर 100 इधर, इस चीज को क्या कहते हैं। अब मैं अगर गो करता हूँ कहीं भी नहीं जाएगा ये, और स्पीड नहीं होगी इसकी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। एक साइड, इस साइड जाने वाली फोर्स इस साइड जाने वाली फोर्स के इक्वल आ गई। अब जब इक्वल आ गई तो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप इससे इक्विलिब्रियम भी समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ना जी, मैं हेल्प ले लेता हूँ। चलो अब ये 150 से स्पीड देखो इसकी बढ़ गई है। ठीक है, रोक दें इसको ना भाई, इधर वापस आ जाओ। ठीक है, और मैं इसको और लगा दूं फिर। अब स्पीड देखते हैं कितनी स्पीड से लेके जाते हैं उसको। देखो स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, वापस आ जाओ, अभी नहीं लड़ाई करनी। ठीक है, तो मैं इधर लगा दूं, तो अब ये 100 न्यूटन से इधर खींचेंगे, तो 100 न्यूटन से स्पीड थोड़ी कम होगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इसको भी लगा दूं तो क्या होगा, 350 इधर 350 इधर, सम ऑफ द फोर्सेस 0। तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा। लगाते रहो, जो कोई फायदा नहीं है, इक्विलिब्रियम में वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखिए मोशन की तरफ। अब देखते हैं कि मोशन किस तरह से होगा। मेरे पास फोर्स वैल्यूज देखेंगे, मास देखेंगे और स्पीड देखेंगे। तो ये बंदा है जो 50 केजी को धक्का लगाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरफ लगाता हूं फोर्स। देखिए जैसे जैसे फोर्स लगा रहा हूं, अब एक चीज देखना, इसको मैं रोक दूं एक बार, और इसको रोक के देखते हैं कि किस तरफ जाएगा। देखते हैं, अब ये 50 केजी का खुद है। ठीक है, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, ये यहां से फोर्स लगाई, देखो इस साइड लगानी है या इस साइड लगानी है, जैसे मर्जी इस डायरेक्शन में। कई बार कहते हैं ना माइनस में फोर्स या प्लस में फोर्स, तो माइनस या पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो होते हैं डायरेक्शन। हम कई बार लेफ्ट को माइनस मान लेते हैं, राइट वाले को प्लस मान लेते हैं, बस। फोर्स कभी नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव में हो सकती है, बस। इसलिए हमारे पास ये चीज समझाने के लिए होता है। अगर मैं इसको लगाता हूँ निजी, स्पीड कितनी आ रही है ये भी चेक करना है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 50 केजी का ये फोर्स है, देखिए। तो यहाँ पे 50 केजी का है। अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसको मूव कराता हूँ, देखिए तो 20, ये देखिए 37 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, तो ये मूव कर गई, किस स्पीड से गिरी, 3 मीटर पर सेकंड से मूव किया। अगर मैं इसका फोर्स और बढ़ा दूं तो देखिए, अब क्या करेंगे, इसको रोक देते हैं एक बार, दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी आप वेट बढ़ा सकते हैं। देखिए यहां से वेट बढ़ाना है आपने, इसके ऊपर फ्रिज रखना है, फ्रिज रख दो। ठीक है, और देखो कितना मास हो चुका है ये। और अब इसको ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब देखो फोर्स बढ़ रही है, तब जाके ये अभी भी 1.9 मीटर पर सेकंड पे आया है। तो मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उससे हिसाब से हमें फोर्स भी तो ज्यादा लगाना पड़ रहा है उसको हिलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं।
इसको रोक लेते हैं एक बार, और वापस अब रोकने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी, जिस फोर्स से ये मूव किया था। देखो अब फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन होता है इसी तरह उल्ट फोर्स लगा रहा हूँ। देखो उल्ट फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये रुक जाए, कि रुक जा मेरे भाई रुक जा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं शो किया हुआ ना, तो अभी रोकने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं शो किया इन्होंने। अब ये रोक देना इन्होंने, अब इस तरफ चलना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ, कम करता हूँ, ठीक है, और इसको मूव कर देता हूँ ताकि ये रुक जाए। तो इसको आप रोक सकते हैं इस तरह से। अब इसको आप चाहे फोर्स अलग अलग लगा के, केजी कितने केजी लगाना है इसके ऊपर, ये देखिए 40 केजी की ये गुड़िया बिठा देते हैं और 80 केजी का ये बिठा देते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, और फोर्स को समझ सकते हैं किस हिसाब से फोर्स लग रही है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रिक्शन वाले वैल्यू। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी अलाउ कर दिया मैंने, तो फ्रिक्शन किया है तो मेरे पास 50 केजी का ये, उसमें क्या था, नीचे व्हील लगा रखते हैं इसलिए ताकि फ्रिक्शन ना आपको दिखाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी इधर है। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना होगा, देखिए ये इस तरह से बढ़ रहा है। अब फ्रिक्शन 94 न्यूटन का है और इधर लग रही है 140, तो 140 में से 94 माइनस कर दें तो 46 न्यूटन से ये मूव कर रहा है इसको, 50 केजी के वेट को। तो इस तरह से ये देखिए, तो 406 न्यूटन से ये मूव कर रहा है ठीक है। तो फ्रिक्शन, अब देखिए फ्रिक्शन रोक के दिखाएगा इसको, 94 न्यूटन का जो फ्रिक्शन है वो इसको रोक के दिखाएगा। धीरे 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 देखिए स्पीड कम होती जाएगी, कम होते होते ये 50 केजी का जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास चाहे आप मास बढ़ाएं इसको तो बढ़ा लें, अब इसके ऊपर फोर्स लगाएं। अब 202 न्यूटन पे भी नहीं हिला, देखो 233 पे भी नहीं हिला, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा एक, जहां पे लिमिट आ जाएगी उसके बाद ये चलना शुरू कर देगा। देखना 290, 0, देखो ऊपर स्पीड देखते रहो, 0 है, 316, 333, देखो बढ़ा रहा हूं और अब जाके मूव किया। देखो मैं थोड़ा सा ठीक करूं इसको, यहाँ पे देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना, अभी यहाँ पे देखिए 7 न्यूटन और थोड़ा सा कम करें इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा इस वापस आना पड़ेगा क्योंकि रुक गया है, और ये देखिए कितना था ये 300 कुछ था, तो इसको बढ़ाते हैं, गेम खेल रहे हैं हम और कुछ नहीं है। अब देखते हैं कितना, 281 जो है फोर्स, वो क्या है, फ्रिक्शन है। अब 2 न्यूटन का फोर्स से आगे बढ़ रहा है, अगर मैं और ज्यादा फोर्स बढ़ाता हूं तो मेरे फ्रिक्शन से उतना ज्यादा मैंने फोर्स बढ़ाया हुआ है। अब रुकेगा किससे, 281 न्यूटन से, देखिए कितनी जल्दी रुकेगा, 281 न्यूटन, वो कितनी देर से रुका था, ठीक है ना। आप मास पे डिपेंड देखो कैसे करेगा ये देखो मैं अगर फ्रिज रख दूं इस पे, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं कितना है, और देखो ये तो हिल नहीं रहा भाई, ज्यादा ही हो गया, उससे फोर्स ज्यादा हो गया और ये हिल ही नहीं रहा बेचारे से। तो कहता ना जी मैं फ्रिज को नहीं ला सकता, 250 न्यूटन केजी है, मैं नहीं ला पाऊंगा। तो 80 न्यूटन का, 80 केजी का सॉरी रख देते हैं। तो इसको देखते हैं, इसके पास फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, देखो ये देखिए चलते जाएंगे, ये देखो अब 244 पे हिलना शुरू किया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन देखते हैं किस तरह से होती है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप ऑन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन देखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किस तरह से बढ़ रही है। तो ये देखिए अब बढ़ना शुरू हुआ है, अब स्पीड लगातार बढ़ रही है और एक्सेलरेशन है 0.96 की, अब 1.08 की एक्सेलरेशन है। तो लगातार बढ़ा रहे हैं, देखिए कि लगातार मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। अब देखिए अब फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा, ये मेरे पास नेगेटिव में आ रही है एक्सेलरेशन, क्यों, अब स्पीड डिक्रीज कर रही है पर सेकंड, कितनी स्पीड डिक्रीज कर रही है उसको हम कहेंगे डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये -1.88 से कम हो रही थी, अब ये 0 हो चुकी है। ये बेसिक चीजें हैं तो और समझने वाली हैं, बड़ी मजेदार होती हैं, ठीक है।
और आपको भी मजा आएगा इस चीज को देखने में। आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।